अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मठ व कुशल अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह कमांडेंट अपने प्रभावशाली मार्च के साथ परेड की कमान संभाले हुए आगे बढ़ते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। अलंकरण बेल्ट पर 9 राजपत्रित अधिकारी, 16 अधीनस्थ अधिकारी, 264 अन्य पद उपस्थित है श्रीमान। परेड पीआईसी द्वारा आज की परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई। सभी अपना ध्यान केस अवस्था में सुरक्षित रखते हुए परेड प्रांगण में अग्रसर होगी। सैन्य परंपराओं के अनुसार निशान को केस में रखना उसके सम्मान, पवित्रता एवं सुरक्षा का प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि यह निशान केवल एक ध्वज नहीं अपितु बल की शौर्य गाथा, बलिदान, परंपरा एवं कर्तव्य निष्ठा का जीवंत प्रतीक है। अब परेड प्रांगण पर राष्ट्रीय गौरव के सर्वोच्च प्रतीक निशान को धारण किए निशान टोली सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में उनका साथ दे रहे हैं आरक्षक कपिल मौर्य, आरक्षक बी प्रताप, आरक्षक भारत तथा साथ में है आरक्षक राष्ट्र के प्रति अविचल निष्ठा का सशक्त प्रतीक है। निशान टोली का प्रत्येक कदम उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण, अनुशासनबद्ध दृढ़ तथा दक्षता को प्रतिबिंबित कर रहा है। इस संगठित मार्च के माध्यम से नए निशान को परेड में सम्मिलित करने की प्रक्रिया सैन्य मर्यादाओं के अनुरूप पूर्ण की जा रही है। कुछ ही क्षणों में यह निशान विधिवत रूप से परेड का अभिन्न अंग बनेगा और बल के सम्मान, परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अब यह सभा एक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनने जा रही है। माननीय महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आगमन परेड प्रांगण में हो चुका है। वाटर रेस्क्यू कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती सुमन, सहायक कमांडेंट 10वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोगन जैसे उपकरणों से लैस जब कहीं बाढ़ या जल भराव की स्थिति होती है और वे फंस जाते हैं तब यह टीम तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें नाव और रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालती है। इसके बाद पीड़ित लोगों को सुरक्षित रूप से राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी यह टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पंक्तियां 1 नंबर कंटिजेंट के लिए वर्दी में सजी बोटियां
जब मैदान में आती हैं शौर्य और सम्मान की नई मिसाल बनाती हैं। इन पंक्तियों को साकार करती हुई 1 नंबर कंटिंजेंट नई मिसाल बनाने को तैयार। इसके ठीक दाएं हैं कॉलेज स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री एस एस सिकंदर, सहायक कमांडेंट 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। कॉर्डलेस ड्रिल, VLC, आरपीसा, थर्मल ड्रिल जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज और जीवित व्यक्तियों की पहचान, असली स्थितियों में शोरिंग कर सुरक्षित रास्ता बनाकर पीड़ितों का सुरक्षित रेस्क्यू करना शामिल है। कंटिजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड खोज एवं बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है माउंटेनियरिंग कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश बिस्ट, सहायक कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आईजैक, मल्टीपर्पज रोल, डिसेंडर, असेंडर, कैराबिनर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट पहाड़ी, ऊंचाई व दुर्गम क्षेत्रों में बचाव कार्य, रैपलिंग, क्लाइंबिंग, रो ब्रिज व हाई एंगल रेस्क्यू, भूस्खलन, पहाड़ी सड़क दुर्घटनाओं में विशेष सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह, उप कमांडेंट 7वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में बल की आत्म सुरक्षा, कैंप, उपकरण और राहत सामग्री की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परेड के चौथे कंटिंजेंट की तरह हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में ये कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील यादव, उप कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बाद है फॉरेस्ट फायर कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश गुर्जर, सहायक कमांडेंट 1st वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ड्रोन, फायर एक्स तथा पर्सनल गियर से लैस यह कंटिजेंट आग लगने की घटनाओं में आग पर नियंत्रण, जनजीवन की रक्षा और संपत्ति की सुरक्षा का कार्य करती है तथा सेकेंडरी आग लगने से रोकथाम करना, साथ ही आग में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंटिंजेंट यानी कि CSSR कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष, सहायक कमांडेंट 14वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। VLC, कॉर्डलेस ड्रिल, हैमर ड्रिल, आरपीसा आदि उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटिंजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड लाइव विक्टिम्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके ठीक बाएं और इस परेड के सबसे आखिर में है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री डेविड लाल, सहायक कमांडेंट तथा वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। हेलीकॉप्टर, पर्सनल डोजीमीटर, अल्सन मॉनिटर, बीटा गामा डिटेक्टर। माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का आगमन हमारे बीच हो चुका है। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। जब परेड कमांडर कदम बढ़ाता है तो पूरा दल गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ मार्च नहीं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय,
महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं परेड कमांडर के साथ वाहन से परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए। आज का यह क्षण अत्यंत गौरव, सम्मान और राष्ट्रीय गर्व का क्षण है। राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के संरक्षण का दायित्व जिन बलों के कंधों पर होता है, उनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। राष्ट्र की आपदा प्रबंधन क्षमता की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की यह परेड देश की सुरक्षा, सेवा और संवेदनशील के लिए कर्तव्य, अनुशासन। इंस्पेक्टर, सभी इंस्पेक्टर फूलों की क्यारी की उस पर रहेंगे अपने अपने कंडीशन के सामने, और जो भी हरकत होती है उसको नोट करना है। 1 2 3 4। परेड निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुनः मंच पर आगमन हो चुका है। परेड को अग्रिम कार्रवाई कराने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए परेड कमांडर परेड की तरफ मार्च करते हुए परेड कमांडर के मजबूत इरादों, पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ती है कदम आज की परेड के उच्च मनोबल को इसी क्रम में परेड कमांडर द्वारा अब आधा वर्ग की कार्रवाई की जाएगी। बाजू प्लाटून, दाहिने बाएं दिशा बदलकर बंद, दाहिने बाएं बंद। बाजू प्लाटून, दाहिने बाएं से तेज चल। सेरेमोनियल परेड में आधा वर्ग की कार्रवाई एक अत्यंत प्रतीकात्मक, अनुशासित और सम्मान सूचक सैन्य परंपरा है। जब किसी बल को उसका निशान प्रदान किया जाता है, तब यह कार्रवाई इसलिए अपनाई जाती है ताकि परेड का हर क्षण गरिमा, संतुलन और प्रतीकात्मक सम्मान को प्रदर्शित कर सके। इसी क्रम में परेड कमांडर द्वारा अब आधा वर्ग की कार्रवाई की जाएगी। बाजू प्लाटून, दाहिने बाएं दिशा बदलकर बंद, दाहिने बाएं बंद। बाजू प्लाटून, दाहिने बाएं से तेज चल। सेरेमोनियल परेड में आधा वर्ग की कार्रवाई एक अत्यंत प्रतीकात्मक, अनुशासित और सम्मान सूचक सैन्य परंपरा है। जब किसी बल को उसका निशान प्रदान किया जाता है, तब यह कार्रवाई इसलिए अपनाई जाती है ताकि परेड का हर क्षण गरिमा, संतुलन और प्रतीकात्मक सम्मान को प्रदर्शित कर सके। ड्रम्स के
यंत्रों का समूह नहीं है, बल्कि यहाँ सैन्य आत्मा, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। इसके लिए कोई भी बल अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहता है। निशान स्नान समारोह की शुरुआत पायलट ड्रॉप अनुष्ठान से होती है। इस परंपरा की शुरुआत उस समय से हुई है जब सैनिक ज्योति बनाने के लिए अपने ड्रमों को ढेर में व्यवस्थित करते थे। तत्पश्चात पादरी युद्ध में जीत के लिए इन ड्रमों के ढेर पर धार्मिक सेवाएं आयोजित करते थे। आज के इस भव्य समारोह में ड्रम्स को एक के ऊपर एक सुसज्जित रखना ये दर्शाता है कि पल की प्रत्येक इकाई एकजुट होकर राष्ट्रध्वज के लिए संगठित है। बाधाएं आती हैं, सिरे प्रलय की घोर बताएं, तारों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, मुझ हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। देवी और सज्जनों, आप सभी देख सकते हैं बल के नए कलर को पूरे सम्मान के साथ सहायक उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह, साथ में है परेड 2IC श्री नरपाल सिंह महिलावत उप कमांडेंट के द्वारा परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान पर लाया जा रहा है। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घात में अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में जब यह गौरवशाली निशान अपने आवरण से मुक्त होकर पूर्ण वैभव के साथ अनफोल्ड किया जा रहा है, हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस परंपरा के जो शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की अमिट पहचान है। यह निशान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारे बल की आन बान और शान का प्रतीक है। इसके प्रत्येक रंग और प्रत्येक तंतु में हमारे साथियों का समर्पण और हमारे दायित्वों की गंभीरता समाहित है। अब यह निशान विधिवत रूप से ड्रम्स पर स्थापित किया जा रहा है। अब इसी क्रम में धर्मगुरुओं के द्वारा निशान पवित्रीकरण की कार्यवाही की जा रही है। धर्मगुरु MD पानीचली, सिख धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु गुरुदेव सिंह, और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु राकेश मसीह। धर्मगुरु पवित्र कार्रवाई शुरू करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियेणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुमं माहं जानि गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरिः। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी रोज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा तेरे हैं। आमीन। धर्म गुरुओं की कर कमलों द्वारा हुआ पवित्रीकरण एक नए युग का आरंभ है, जिस ऐतिहासिक अवसर के सम्मानित दायित्व आज श्री संतोष कुमार कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को सौंपा गया है और इसी क्रम में निशान अधिकारी पूर्ण अनुशासन सौंपे हुए कदमों के साथ निर्धारित सैन्य मर्यादाओं का पालन करते हुए परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हैं। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से निशान प्रदान करने का निवेदन करने के लिए मंच की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को निशान प्रदान करने का निवेदन है श्रीमान। अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सैनिक को बल उसका या विशेष सुरक्षा बल को उसकी असाधारण सेवाओं, बलिदान, अनुशासन, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा के लिए दिया जाता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका पूरे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसका कलर मिलने के पश्चात आधा वर्ग में तैनात कंटिंजेंट्स वापस अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। निशान टले, स्थान लो। निशान टले, मेरा कदम तोड़, कार्य दिशा बदल। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। परेड निशान को सम्मान देगा। जनरल फ्लोट सलामेशन। निशान टले, गंडा सलूट, सलामेशन। परेड बगाल चल।
सबसे निकट कॉलम में मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लेटून आगे, परेड निकट लाइन चल। परेड दाहिने मुड़। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि परेड मार्च पास्ट के समय निशान के सामने से परेड की कंटिजेंट पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मार्च पास्ट कर रहे हैं। अपने दिलों की धड़कनों को महसूस कीजिए, क्योंकि अब जो दृश्य आपके सामने है वह केवल एक परेड नहीं, यह साहस की धड़कन, कर्तव्य की चाल और राष्ट्रभक्ति की जीवंत तस्वीर। धरती उस कदमों की ताल पर गूंज रही है। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए मंच से आगे की ओर अग्रसर। सबसे आगे 2 रेस्क्यू कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमती सुमन, सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में CSSR कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री SS सिकंदर, सहायक कमांडेंट के द्वारा लाइन अलाइनमेंट की तरह महिला कांग्रेस। इसी क्रम में माउंटेनियरिंग कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश मिश्र, सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में हथियार एवं सुरक्षा दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह, उप कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में शांतोली कमांडेंट के नेतृत्व में इसके बाद हथियार एवं सुरक्षा दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील यादव, उप कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में फायर कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अर्जुन कुमार, कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में CSSR कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष, सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। पूरे जोश और उत्साह के साथ सभी कंटिजेंट्स मार्च पास्ट करते हुए और सबसे आखिर में है सिविलियन कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री डेविड लाल, सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। और अब जोश और उत्साह से भरे कंटिजेंट सलामी देते हुए गर्व और गरिमा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी परेड को पूरे जोश और उत्साह से आगे पड़ेगा। खुली लाइन चल। खुली लाइन कर लीजिए। कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग? फॉरेस्ट फायर में फर्स्ट लाइन में दूसरा बंदा उसी ने कदम खुली लाइन में कर दिया गड़बड़। परेड सेट लाइन बाय सेट।
साइड नहीं दिख, स्लो हो गया। को उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया है आरक्षक सचिन कुमार। वैसे टाइम हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, जितने लोग गिरेंगे उसका गुना 2 और समय आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो आज कितने लोग बल की आन बान शान सम्मान का प्रतीक बल के निशान को साथ लिए निशान टोली अपने निर्धारित क्रम में परेड प्रांगण से प्रस्थान करेगी। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि उसके सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा प्रवेश करें। निशान को सम्मान देगा जनरल फ्लोट। ये दाहिने बाएं वाले निशान को मत देखिए, आप सामने देखिए। 1 नंबर कंटीजेंट, 8 नंबर कंटीजेंट, जो भी दाहिने बाएं फ्लैंक है आपने सामने। एनडीआरएफ ध्वज के साथ निशान टोली का यह निष्क्रमण सैन्य परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। जवानों की कदम ताल में पूर्ण समन्वय और अनुशासन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। अजीत साहब, आप जाके नंबर 1 प्लाटून को टेक ओवर कीजिए। रेस्टिवर्स द्वारा स्ट्रीट ट्रैपलिंग एवं ट्रेबल एंड ट्रेवर्स का साहसिक प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए हमारी पहले लेके आइएगा, पहले ही लेके आइएगा डॉग को। ऊंचाई को चुनौती देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 2 नंबर संतुलन केनाइन दस्ता, इधर आ जाइए, रोमांचक पहले लेके आओ। मुख्य आरक्षक कंचन खंपा द्वारा पिगी बैक कैरी तकनीक के माध्यम से एक घायल व्यक्ति को बड़े ही सुरक्षित संतुलित जैसे ही और बैटिंग नियंत्रित करता है तरीके से ऊंचाई से नीचे उतारा जा रहा है। बहुत खराब करके उसको डांटिए, उसको तुरंत। और अब रोमांच का सबसे खास पल महिला रेस्क्यू निरीक्षक शिवकली उनके साथ में है। रेस्क्यू पूनम हाथों में तिरंगा लिए ट्रेवल एंड ट्रेवर्स करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सेम आइए मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड कमांडर श्री सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट परेड का चार्ज श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट को सौंपते हुए 1 और 2 नंबर ये हाथ लास्ट में एक साथ कट करना है। कुछ लोग परेड सवाल उत्कृष्ट परेड का भव्य समापन करते हुए परेड कमांडर श्री सुनील कुमार सिंह, कमांडर बढ़िया से निकट लाइन चल। पूरे टाइट पूरा मूवमेंट करेंगे, हाथ का यहाँ से दिखाई देता है। निष्क्रमण के लिए धन्यवाद। ये पैरा बाजू उठा लीजिए, बाजू और पाँव दोनों दिखना चाहिए। जैसे आए वैसे जाना है। के साथ एनडीआरएफ की यह परेड